नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 111 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के चक्रवात अम्फान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता की घोषणा की। राज्य को जल्द से जल्द अपने पैरों पर वापस खड़ा करने के लिए मदद का वादा करते हुए प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के आपदा से निपटने के साथ साथ कोरोना वायरस महामारी को भी संभालने के लिए किए कामों को भी प्रशंसा की। पीएम ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए सामाजिक दूरी की आवश्यकता होती है, जबकि अम्फान चक्रवात से जूझने के लिए लोगों को सुरक्षित जगहों में जाने की आवश्यकता होती है। इन विरोधी बातों के बावजूद ममता जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल अच्छी तरह से लड़ रहा है। हम इस प्रतिकूल समय में उनके साथ हैं। हालांकि पीएम और ममता बनर्जी राजनीतिक विरोधी रहे हैं, लेकिन दोनों ने इस परीक्षा की घड़ी में सहयोग का वादा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र बंगाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और बनर्जी ने भी कहा कि उनकी सरकार राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से
व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।